सुखी जीवन विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर नव देवियों के रूप के बारे में। नवरात्रि का पर्व नारी पूजन तथा नारी सम्मान का पर्व है, जिसे हम पूरी श्रद्धा से मनाते हैं और कन्या पूजन के द्वारा माँ के सम्मान को दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में नारी के 9 रूपों या अवतारों के माध्यम से हम नारी के उम्र के विभिन्न पड़ावों को महसूस कर सकते हैं। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री का दिन होता है। शैलपुत्री, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वे पर्वत की पुत्री हैं। कन्या जन्म से लेकर बचपन में पिता के नाम से जानी जाती है, तो यह नारी का बाल रूप है। पहला दिन जो देवी की स्थापना का दिन है, वह नारी के बाल रूप को समर्पित है। दूसरा दिन है देवी ब्रह्मचारिणी का। इसमें माँ के स्वरूप को देखिए, उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं तथा उनके 2 हाथ हैं। यह कन्या के 10 से 20 साल के बीच की आयु का समय है। सफेद कपड़े डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस उम्र में जरूरी होता है। तीसरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। यह नारी की 20 से 30 वर्ष की आयु का समय है। इसमें माँ के 10 हाथ दिखाए जाते हैं। यह समय होता है हायर एजुकेशन का, जॉब करने का, मैरिज करने का। माँ चंद्रघंटा भविष्य निर्माण का संकेत देती हैं। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। माँ के हाथ में एक छोटा सा घड़ा दिखाई पड़ता है। लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली, जॉब में सेटल हो गई, शादी भी हो गई। अब समय है नए जीव को दुनिया में लाने का। कुष्मांडा का एक अर्थ कुम्हड़ा या कद्दू होता है। कद्दू संतान का प्रतीक माना जाता है। आप जानते होंगे, घरों में महिलाएं साबुत कद्दू को नहीं काटती हैं, तो माँ कुष्मांडा प्रतीक है। नारी नए जीवन को धरती पर लाने के लिए तैयार है। 5वां दिन माँ स्कंद माता का होता है। माँ की गोद में शिशु है, जो कार्तिकेय हैं। यह नारी का इमोशनल रूप है, जब वह माँ बनकर अपने बच्चे पर पूरी तरह न्योछावर होती है। 6ठा दिन होता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी की 18 भुजाएं दिखाई देती हैं। ये भुजाएं नारी की मल्टीटास्किंग को दर्शाती हैं। अब वह समय होता है जब किसी भी महिला को बच्चे को भोजन देना है, स्कूल भेजना है, अपनी जॉब भी देखनी है, परिवार का ख्याल भी रखना है, तो माँ का यह रूप नारी के मल्टीटास्कर रूप को दिखाता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि ने चंडमुंड का विनाश किया था। यह नारी की शक्ति को दर्शाता है। वह अपने बच्चों, अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ सकती है। यह नारी का उग्र रूप है। आज की नारी के संदर्भ में देखें तो राक्षस का वध मतलब नेगेटिव थॉट्स को खत्म करना। वह नेगेटिव थॉट्स को अपने परिवार से दूर रखती है तथा मजबूती से अपने बच्चों की रक्षा करती है। 8वां दिन माँ महागौरी का होता है। माँ परिवार के साथ है और सौम्य रूप में है। अब नारी का परिवार पूरा हो चुका है। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। उसमें ठहराव और सौम्यता आ गई है। अब वह भविष्य को लेकर सहज है। 9वां दिन माँ सिद्धिरात्रि का है। यह नारी के सिद्ध रूप का प्रतीक है। अब वह मैच्योर हो चुकी है। वह दादी नानी के रूप में आ चुकी है। उसके पास अनुभव का भंडार है, जिसे वह अगली जनरेशन को पास ऑन करती है। इस तरह हमने देखा, नवरात्रि के द्वारा हमें नारी के जीवन के सभी स्टेज के बारे में पता चलता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू।